हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर होगा फॉर्मेशन ऑफ हिमालय पे होगा। ठीक है, जहां पर हम देखेंगे किस तरीके से हिमालय की उत्पत्ति हुई। ठीक है, क्योंकि हिमालय हमारा भारत का एक न्यू फूड माउंटेन के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं इसको कि एक सबसे नया भाग है। ठीक है, जिसमें से हमारे पास हिमालय में सबसे पहले कौन सा ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के पास ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद हमारे पास मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के पास हमारे पास कौन सा होगा, शिवालिक हिमालय होगा, जिसपे आप हिंदी में बोल सकते हो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद महान हिमालय जिसे बृहद हिमालय के नाम से हम जानते हैं, मध्य हिमालय जिसे, और इसके बाद शिवालिक श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो तरीके के सिद्धांत दिए जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन के लिए दो तरीके के सिद्धांत दिए जाते हैं। फॉर्मेशन में हम देखेंगे बच्चों दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हमारे पास बताए जाते हैं। पहला आपको पता होगा कौन सा होगा आपके पास, पहला पहला कौन सा होता है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी। आपने पढ़ा होगा जियोसिंक्लाइन जियोसिंक्लाइन थ्योरी। और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दूसरा कौन सा होता है, प्लेट टेक्टोनिक कॉन्सेप्ट, सिद्धांत के नाम से इनको जाना जाता है कि क्या क्या इसमें बोला गया। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, भूसनती का सिद्धांत। क्या बोला जाता है इसको, भूसनती का सिद्धांत। और ये आपके पास इसको क्या बोला जाता है, प्लेट विवर्तनिकी के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, प्लेट विवर्तनिकी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास होगी हमारी। ठीक है, दोनों मीडियम में क्लास होगी। दो कॉन्सेप्ट हमारे पास दिए जाते हैं। पहला आपके पास कौन सा है, जियोसिंक्लाइन भूसनती का सिद्धांत, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अगर आपके पास क्वेश्चन बनेगा क्या दो कॉन्सेप्ट, क्या सिद्धांत के बारे में हिमालय का फॉर्मेशन के बारे में बताएगा। ठीक है, तो दो हमारे पास कौन कौन से होगा, पहला जियोसिंक्लाइन, दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, प्लेट टेक्टोनिक। तो अब हमें जानना है बच्चों जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसके द्वारा दी गई। तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई, हॉल हॉल एंड दाना के द्वारा। ठीक है, ये पहली थ्योरी किसके द्वारा दी गई, हॉल एंड दाना के द्वारा दी गई। अब दूसरी कॉन्सेप्ट जो आपको पता है, बच्चे बच्चे को पता होता है बच्चों, ये किसके द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा ये सिद्धांत आपका दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ा होगा जब फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, वहां पर प्लेट टेक्टोनिक बहुत डिटेल में बताया जाएगा किस प्रकार से प्लेट, डाइवर्जिंग प्लेट, कन्वर्जिंग प्लेट के कारण किसका फॉर्मेशन होता है। एंड तीसरी हमारे पास होती है कौन सी, ट्रांसवर्स, जिसे पैरेलल प्लेट के नाम से हम जानते हैं। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल एक ही हमारे पास कौन सा, कैलिफोर्निया प्लेट, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है। ठीक है, इनिशियली इसके लिए सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है बच्चों, कि आपको बेसिक पता होगा कि जो हमारी धरती है, ठीक है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ शुरू में इसका एक ही भाग था। ठीक है, हम बोल सकते हैं एक ही भाग का मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एक ही हमारे पास क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था। ठीक है, एक ही हमारे पास क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था। और इस सुपर कॉन्टिनेंट को किस नाम से जाना जाता है, पैंजिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पैंजिया के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है, तो पैंजिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसी के साथ साथ एक सुपर कॉन्टिनेंट, एक हमारे पास क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट था। और उस कॉन्टिनेंट तो ये हो गया आपका। अब हम सुपर ओशियन का नाम करेंगे। पैंजिया क्या था बच्चे, एक महाद्वीप बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक ही महाद्वीप था पहले। ये डेट कब की बात कर रहा हूं मैं, लगभग 15 करोड़ 25 करोड़ साल पुरानी बात कर रहा हूं। कब की बात कर रहा हूं, 25 करोड़ वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं। एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता है, और एक ही सुपर ओशियन था जिसे पैंथालासा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, पैंथालासा के नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए इसको किस नाम से जाना जाता है, पैंथालासा के नाम से हम जानते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि ये जो एक सुपर कॉन्टिनेंट हमारे पास है, धीरे धीरे बाइफरकेट होता है। पहले दो भागों में टूटेगा, जिसमें हम क्या देखेंगे, नॉर्थ वाले पार्ट को लॉरेंसिया के नाम से जानेंगे, जिसे अंगारा लैंड बोलते हैं। एंड साउथ वाले पार्ट को किस नाम से जानते हैं हम, क्या नाम से, गोंडवाना नाम के नाम से जानते हैं। ये घटना हमारी कब की बच्चों, 25 करोड़ साल पहले की बात है, जब एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पैंजिया के नाम से जाना जाता है, और एक सुपर ओशियन था हमारे पास जिसको पैंथालासा के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब यही घटना ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या बोलता है, ये कॉन्टिनेंट बाइफरकेट होता है, टूटता है बाय द, कभी कहीं कहीं डाइवर्जिंग प्लेट आपको देखने को मिलेगी, कहीं पर आपको कन्वर्जिंग प्लेट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
अब घटना बाद की देखेंगे बच्चों, अब हम घटना देखेंगे कब की, 15 करोड़ साल पुराने। ठीक है, 15 करोड़ साल पहले क्या हो गया, जो ये सुपर कॉन्टिनेंट था हमारा, ठीक है, सुपर कॉन्टिनेंट था, ये दो भागों में टूट गया, एक उत्तर वाला भाग और एक कौन सा आपका दक्षिण वाला भाग, एक कौन सा आपका दक्षिण वाला भाग। ठीक है, और इसके बीचों बीच एक ओशियन आ गया बच्चों, बीचों बीच के आगे एक ओशियन आ चुका है। तो आपको पता है कि उत्तरी भाग को हम किस नाम से जाना जाता है, लॉरेंसिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, लॉरेंसिया के नाम से इसको जाना जाता है। एंड इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और आपको पता है जो साउथर्न पार्ट और दक्षिणी पार्ट, इसको बोला जाता है क्या, गोंडवाना लैंड, किस नाम से जाना जाता है इसको, गोंडवाना लैंड के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इसको किस नाम से जाना जाता है, गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। अब कई बार फेवरेट क्वेश्चन बनता है, भारत किसका भाग है हमारा। ठीक है, इंडिया इज द पार्ट ऑफ विच पार्ट, पहला आपके पास लॉरेंसिया अंगारा लैंड और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है, आपको पता है बेसिकली इंडिया किसका भाग है बच्चों, भारत हमारा किसका भाग है, भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको पता है जो इंडियन प्लेट जब किससे टकराती है, जब टुवर्ड द नॉर्थ और जब शिफ्ट होती है तो किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है, किससे टकराती है, यूरेशियन प्लेट से टकराती है। फिर जाके हमारे पास किसका फॉर्मेशन होता है, जो भारत का सबसे नया भाग अभी हिमालय का फॉर्मेशन होता है। वही चीज हम आपको पढ़ाएंगे आज कि किस तरीके से हिमालय का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपको क्या बताया हमने कि शुरुआत में एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता है, और एक सुपर ओशियन था जिसे पेंथालासा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने आपको क्या बताया कि बाद में लगभग 15 करोड़ साल पहले क्या हो जाता है, ये सुपर कॉन्टिनेंट दो भागों में टूट जाता है। उत्तरी वाले भाग को अंगारा लैंड बोलते हैं और दक्षिणी वाले भाग को क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड के नाम से बोलते हैं। अब क्वेश्चन बनता है इस ओशियन का नाम क्या था, ये जो समुद्र आपके पास, इस ओशियन का नाम क्या था बच्चों। ठीक है, इस ओशियन का नाम क्या था, आपको पता होगा कि इसको आज बहुत फेवरेट, सबको पता है कि क्या इसका नाम होगा, इसका नाम क्या था, टेथीस। क्या था, टेथीस। और टेथीस की भी कहीं इंपॉर्टेंट भूमिका हमारी फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में हम देखते हैं। ठीक है, टेथीस की भूमिका हम बहुत देखते हैं किसमें, अपने फॉर्मेशन ऑफ हिमालय में देखते हैं। कहां पर देखेंगे, खाली एक कॉन्सेप्ट में हम देखने वाले हैं जिसे किस नाम से जाना जाएगा, जियोसिंक्लाइन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जो थ्योरी किसके नाम से दी गई बच्चों, जो थ्योरी किसके नाम से दी गई, हॉल एंड दाना के द्वारा दी गई। एंड द शिफ्टिंग ऑफ इंडियन प्लेट टू आर द नॉर्थवर्ड, इस कॉन्सेप्ट को हम कहां पर देखने वाले हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में देखने वाले। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा कि कैसे कैसे हुआ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी काढ़िए। अब बाद में ये रिसेंटली 15 करोड़ साल पहले की बात है। ठीक है, ये 15 करोड़ की बात है। अब हम आगे देखेंगे नाउ प्रेजेंट में क्या है बच्चों, प्रेजेंट में आपको पता है प्रेजेंट में ये हाल हो चुका है, प्रेजेंट में ये हाल हो चुका है, ये कॉन्टिनेंट सारे के सारे डिवाइड हो चुके हैं, सारे के सारे डिवाइड हो चुके हैं। हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, कौन कौन से कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो चुके हैं, सारे के सारे। ठीक है, हम देखेंगे इसमें, जिसमें से ये आपके पास सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हमारा, एशिया हो जाएगा, एशिया। एंड उसके बाद हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपके पास ऑस्ट्रेलिया। एंड नीचे का पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा आपका, अंटार्कटिका हो जाएगा, है ना बच्चों। ये कौन सा आपका, एशिया। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, यूरोप। ये आपका कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये आपका कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका हो जाएगा। और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। एंड नीचे वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, अंटार्कटिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में ये कंडीशन है, तो हम बोल सकते हैं पहले ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट क्या था, एक साथ। ठीक है, फिर ये दो भागों में टूटे और बाद में आज नाउ प्रेजेंट में हमारे पास कितने बच्चों, 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास है, 7 महाद्वीप हमारे पास देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब मैं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ जाऊंगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम कि हिमालय के फॉर्मेशन में हमारे पास कौन सा दिया जाता है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी दी जाती है। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं, किस नाम से आप जानते हैं इसको, भूसनती का सिद्धांत। किस नाम से इसको जानते हैं, भूसनती का सिद्धांत के नाम से इसको जानते हैं। अब इसमें होता क्या बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में होता क्या, ध्यान से देखना है यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है इस कॉन्सेप्ट में बताया है कि दो, मान लो एक प्लेट, ये
एक प्लेट है, ठीक है। मान लो इस प्लेट को हम मानते हैं आपको कौन से, यूरेशियन प्लेट। इतना तो कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, यूरेशियन प्लेट कौन से को, यूरोप प्लस एशिया को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। और इस प्लेट को हम मानते हैं कौन से आपका, इंडियन प्लेट। इसको क्या बोलते हैं, इंडियन प्लेट के नाम से हम इसको जानते हैं, या भारतीय प्लेट के नाम से आप जानते हैं। इंडियन प्लेट अगर बोल सकते हैं हम, किससे, गोंडवाना से अलग हुआ। इवन हम ये भी बोल सकते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के नाम से जाना था। इंडिया पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ कनेक्टेड था, बाद में वाइफरकेट होकर अलग होकर ये नॉर्थ वार्ड शिफ्ट होकर इसने किसका फॉर्मेशन किया था, हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पर किया था, ठीक है। अब क्या बताया गया है कि ये दोनों प्लेट क्या हुए थे, आपस में आए थे, दोनों प्लेट आपस में आए थे, और बीच में इनके बीच में एक महासागर था, और जिस सागर को किस नाम से जाना जाता है, टेथी सागर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से इसको जाना जाता है, टेथी सागर के नाम से इसको जाना जाता है। हुआ क्या, जब ये लगातार ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही थी, लगातार क्या होता है, एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, तो बीच में देखा गया, बीच में क्या हो गया, बीच में क्या देखा गया कि ये वाला प्लेट जो टेथी सागर का सेडिमेंट था, लगातार स्क्वीज हुआ, टेथी सागर का सेडिमेंट था, इस तरीके से अगर लगातार फोर्स लगेगा तो ये वाला भाग ऊपर उठ गया, और एक हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, हिमालय का फॉर्मेशन हो गया। और ये हिमालय में कौन सा पार्ट है बच्चों, देखिए हिमालय में सभी लोग पढ़ते हैं कि ट्रांस हिमालय को पहला हिमालय मानते हैं, जबकि हम देखेंगे ओरिजिन के बेस, उत्पत्ति के आधार पर पहला हिमालय कौन सा हो जाएगा हमारा, ग्रेट हिमालय होता है। ये जो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कौन सा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ओनली हम बोल सकते कौन सा, ट्रांस हिमालय का फॉर्मेशन होता है। कौन सा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, ट्रांस हिमालय का। क्योंकि अब हमें माननी पड़ती है बच्चे, इस थ्योरी को हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ता है, और वो थ्योरी, ये वाली थ्योरी केवल और केवल किस पे लागू होती है, ट्रांस हिमालय पे लागू होती है, अदर किसी हिमालय पे लागू नहीं होती। ऐसा क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि ट्रांस हिमालय की जब एज निकाली गई, एज अगर इसकी निकाली गई बच्चों, तो इसकी एज कितनी निकली थी, जितनी एज किसकी है, टेथी सागर की एज, ठीक है। दूसरा, ट्रांस हिमालय में हमें क्या देखने को मिलते हैं, जीवाश्म देखने को मिलते हैं। जीवाश्म इन द सेंस कौन से, जिसको हम बोल सकते हैं फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। और फॉसिल फील्ड्स कौन से, उनकी एज कब की है, जबकि एज किसकी है, टेथी सागर की एज, तब की इनकी क्या एज हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है जियो सिंक्लाइन थ्योरी को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांस हिमालय ओनली। किसकी बात कर रहा हूं मैं, ट्रांस। तो पहला जो हिमालय हम देखेंगे भूसंगति सिद्धांत के आधार पर। भूसंगति सिद्धांत में क्या है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जो लगातार एक दूसरे की तरफ आ रही थी, अब यहाँ पर बीच में कौन सा था, टेथी सागर का मलबा पाइल अप हुआ, ठीक है, थोड़ा सा क्या उभरा, और उससे किसका निर्माण कर दिया, हिमालय का निर्माण कर दिया। और उसमें कौन सा हिमालय का निर्माण होता है आपका, ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है बच्चों। कौन सा हिमालय का निर्माण होता है, ट्रांस हिमालय का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि भूसंगति के सिद्धांत किस हिमालय में फॉर्मेशन की बात करता है, ट्रांस हिमालय के फॉर्मेशन की बात करता है, ठीक है। अब अदर पार्ट भी हमारे पास बचे हैं, कौन कौन सा पार्ट बचा है, ग्रेट हिमालय हमारे पास बचा, उसके बाद मिडिल हिमालय, देन शिवालिक हिमालय हमारे पास बचा। उसकी उत्पत्ति के बारे में क्या बताया जाता है, ठीक है। उनकी उत्पत्ति के बारे में कौन सा थ्योरी दी जाती है बच्चों, कौन सी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी जाती है, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत उसके बारे में दिया जाता है कि बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि ऊपर कौन सी प्लेट थी आपकी, ऊपर कौन सी प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट थी, ठीक। ऊपर कौन सी प्लेट थी आपकी, यूरेशियन प्लेट थी, और नीचे से कौन सी प्लेट थी आपकी, इंडियन प्लेट थी। इंडियन प्लेट लगातार नॉर्थवार्ड शिफ्ट हुई, उत्तर की तरफ शिफ्ट हुई। और आपको पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपने प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जब चैप्टर हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं बच्चों, ये ऊपर वाला है, ये भी एक महाद्वीपीय प्लेट है, जिसे बोल सकते हैं कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और ये भी एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है जिसे हम क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय प्लेट है। ये भी क्या है, एक महाद्वीपीय प्लेट है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होगा कि जब क्या दो महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती, when two continental plates will collide to each other, then the formation of folded Himalaya will takes place. Sorry, folded mountain will takes place. हम क्या देखेंगे कि वहां पर क्या होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, वलित पर्वत का निर्माण होगा। और जिसका बेस्ट एग्जांपल हमारे पास कौन सा बच्चों, हिमालय। कौन सा है, हिमालय। तो वलित पर्वत को क्या बोला जाता है,
फोल्डेड माउंटेन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से इसको जाना जाता है? फोल्डेड माउंटेन के नाम से इसको जाना जाता है। थोड़ा देखेंगे इसका एनिमेशन, एनिमेशन में दिखाऊंगा आपको। ठीक है, किस तरीके से क्या फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुआ था, किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हुआ था। एनिमेशन से आप थोड़ा और अच्छे से इसको समझ पाओगे। ठीक है, एनिमेशन से आप ठीक है, इसका फॉर्मेशन आप समझ पाओगे। फॉर्मेशन में क्या दिया जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे किस तरीके से इंडियन प्लेट कोलाइड करती है किसके साथ करती है, यूरेशियन प्लेट से कोलाइड करती है। तो ये आप आसानी से इसको देख सकते हो। ठीक है, ये वाला एनिमेशन आप देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर बताएगी। Managing your clients and sales is easy when you're just starting out. But as your business grows and so does your team, it might get ठीक है, इसमें देखेंगे हम कि किस तरीके से इंडियन प्लेट टकराती है, किस तरीके। देखिए, पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हमारे पास था। धीरे धीरे बाइफरकेट हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे अलग हो रहा है। अब देखिए, ये इंडियन प्लेट है, लगातार ये इंडियन प्लेट जा रही है ऊपर टुवार्ड द नॉर्थवर्ड जा रही है, ऊपर यूरेशियन प्लेट है। अब जैसे ही टकराएगा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, इंडियन प्लेट जा रही है और लगातार देखिए यूरेशियन प्लेट से टकरा गए, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किसका निर्माण हो चुका है। ये देखो, ये फोल्डेड माउंटेन है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। फिर से आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या इसमें हो रहा है, किस तरीके से इंडियन प्लेट। ठीक है, अब देखिए इंडियन प्लेट लगातार, ये इंडियन प्लेट है, ऊपर से कौन सी प्लेट आ रही है आपके पास, यूरेशियन प्लेट आ रही है। अब दोनों में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे जिस तरीके से टकराए, जैसी टकराए यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि किसका निर्माण हो गया, एक फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हो चुका है, जिसे हम किस नाम से बोल सकते हैं, हिमालय के नाम से बोल सकते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। कौन कौन सा है, एक आपके पास कौन सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड दूसरी कौन सी बताई थी मैंने आपको, जियोसिंक्लाइन कौन सी। अब बताओ सर, इस कारण से हमारे पास कौन से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले ग्रेट हिमालय, जो सबसे ऊंचा हिमालय के नाम से हमारे पास जाना जाता है। सबसे पहले ग्रेट हिमालय का फॉर्मेशन, उसके बाद धीरे धीरे मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन, और उसके बाद लगातार किसका, शिवालिक हिमालय का फॉर्मेशन। और शिवालिक हिमालय के बाद जो भी सेडिमेंट्स रिवर के द्वारा लाया जाता है, फिर किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेन्स का। ठीक है, जिसे हम उत्तर भारत का मैदान का नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें। तो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े यहाँ पर। तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़े, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, एंड दूसरा कौन सा पढ़ा हमने, आपका जियोसिंक्लाइन थ्योरी। तो हम बोल सकते हैं किसका, कौन कौन से हिमालय का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। ऊपर हमने ट्रांस हिमालय उसमें बोल दिया था आपके पास। अब कौन से हिमालय, यहाँ पर कौन सा होगा पास, ग्रेट हिमालय का फॉर्मेशन, जिसे महान हिमालय के नाम से हम जानते हैं। दूसरा हमारे पास कौन सा होगा, मिडिल हिमालय, जिसे हम क्या बोलते हैं आपके पास, मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। एंड तीसरा आपके पास कौन सा होगा, आपके पास शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय हो जाएगा, शिवालिक हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो 4 हिमालय हमारे पास हो चुके हैं। पहला, जियोसिंक्लाइन के बेस पे कौन सा हिमालय का फॉर्मेशन हुआ आपका, कौन सा, ट्रांस हिमालय का। उसके बाद 3 जो अदर हिमालय हमारे पास होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट किसके बेस पे हम पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बेस में उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन बनता है हमारे पास। अब क्या हो चुके बच्चों, सारे हिमालय के फॉर्मेशन हमने जाने किस तरीके से हिमालय की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर हमने कौन सा हिमालय पढ़ा, यहाँ पे कौन सा पढ़ा, ट्रांस हिमालय। कौन सा पढ़ा, ट्रांस हिमालय। इसको हिंदी में पार हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, ट्रांस हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास ग्रेट हिमालय, इसको हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। महान हिमालय, इसको हिमाद्री के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास मध्य हिमालय, इसको हम मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मिडिल हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं। और लास्ट, शिवालिका रिवर के फॉर्मेशन के सेडिमेंट से शिवालिक हिमालय का निर्माण हो रहा है। ठीक है, शिवालिक हिमालय का निर्माण हो रहा है। ठीक है,
अब बहुत काफी बार उत्तराखंड में भी आप पढ़ते हो बच्चों, क्योंकि उत्तराखंड का पार्ट मैक्सिमम हिमालयन पार्ट है। और इंडियन जीएस में भी हम इसमें पढ़ेंगे किस तरीके से क्या हिमालय के अलग अलग हिमालय को कौन सी जोन अलग करता है, कौन सी रेखा इनको अलग करती है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को किसके द्वारा अलग किया जाता है। आपने पढ़ा होगा IT, ठीक है, SZ किसके द्वारा अलग होता है, ITSZ के द्वारा ये हिमालय अलग होता है, ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय से। ठीक है, ITSZ की फुल फॉर्म क्या बच्चों, इंडो सांको सचर जोन। ठीक है, इंडो सांको सचर जोन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, वहीं पर आप बहुत बार आपने पढ़ा होगा ग्रेट हिमालय अब मध्य हिमालय से कौन सी रेखा से अलग होता है, कौन सा फ्रंट से अलग होता है, जिसको आप बोल सकते हैं सबसे मेन है बच्चों MCT। कौन सा होता है, MCT के नाम से इसको जाना जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से। कौन से थ्रस्ट से, कौन से ब्रंश से अलग होता है, इसको किस नाम से जानते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से इसको जानते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। एंड इसके बाद मिडिल हिमालय हमारे पास है। मिडिल हिमालय को अगर अलग करेंगे हम, मिडिल हिमालय को अलग करेंगे अगर किससे, शिवालिक से, तो दो चीज पढ़ी जाती है बच्चे यहाँ पे। एक आपके पास कई बार पढ़ते हैं MBT और कहीं पर लिखा होता है MBF। दोनों सही है आपके पास, दोनों सही होता है। MBT मतलब क्या होता है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, क्या बोला जाएगा, पहले वाले का मतलब क्या होगा आपका, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। एंड MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। MBF क्या होगा आपके पास, मेन बाउंड्री फॉल्ट। दोनों सही है, फॉल्ट ब्रंश को ही बोला जाता है, थ्रस्ट, ठीक है, वही होता है आपके पास। क्लियर है। चलिए, अब कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है आपके पास कि शिवालिक भी तो अब अलग होगा, शिवालिक भी अलग होगा किससे, शिवालिक भी आपके पास अलग होगा किससे, नीचे आपके पास प्लेन आ जाएगा। ठीक है, जिसे आप मैदान बोलते हैं, मैदान या उत्तर भारत का मैदान आप बोल सकते हैं इसको, गंगेटिक प्लेन इसके नाम से इसको जाना जाता है, या फिर गंगा का मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। अभी ये किससे अलग होता है, काफी बार बच्चे पढ़ते हैं HFF बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, HFF मतलब हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। किस नाम से जाना जाएगा इसको, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से इसको जाना जाता है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। कितना बेसिक चीज है, उत्तराखंड के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिट, क्योंकि उत्तराखंड के सिलेबस ज्योग्राफी में हम ये पढ़ते हैं एंड इंडियन ज्योग्राफी में हम इसको भी पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या देखा, सबसे पहले ITSZ, उसके बाद MCT लाइन, देन MBT है MBF, उसके बाद HFF हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट के नाम से इसको जाते हैं। ठीक है, जिसमें से हम बोल सकते हैं सबसे उत्तरी हिमालय। ठीक है, अगर हम मैपिंग के अनुसार इसको पढ़े बच्चों, तो हमने क्या देखा आपके पास सबसे उत्तरी हिमालय कौन सा हो चुका है, सबसे उत्तरी हिमालय हमारे पास कौन सा हो चुका है। ठीक है, सबसे उत्तरी हमारे पास ट्रांस हिमालय हो चुका है। ठीक है, सबसे उत्तरी हमारे पास ट्रांस हिमालय, ये दिस इज ट्रांस हिमालय, ये आपके पास ट्रांस हिमालय। उसके बाद आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास कौन सा, ग्रेट हिमालय। ठीक है, ये कौन सा हिमालय हो गया आपके पास, ग्रेट हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा होगा आपके पास, यहाँ से हिमाचल से स्टार्ट हो जाएगा, महाभारत श्रेणी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। इसे किस नाम से जानेंगे हम, मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग जिसे बाह्य हिमालय के नाम से हम जानते हैं, इसे आउटर हिमालय भी बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में ना बोलते हैं इसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, वो सबसे दक्षिणी भाग हमारे पास कौन सा हो जाएगा आपका, एंड द सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, शिवालिक हिमालय के नाम से। किस नाम से इसको जानते हैं, शिवालिक हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं इसको, शिवालिक हिमालय के नाम से। सबसे उत्तरी हिमालय कौन सा हो गया हमारा, ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद किसका नंबर आ गया हमारा, महान हिमालय का नंबर आ चुका है, जिसे ग्रेट हिमालय के नाम से हम जानते हैं। इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। हिमाद्री क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि लगभग साल भर यहाँ पर क्या, ये लगभग बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं हम, हिमाद्री के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये आपने देखोगे ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा हिमालय पास, मध्य हिमालय, सॉरी ग्रेट हिमालय, ग्रेट के बाद मिडिल हिमालय, देन आपके पास कौन सा हो जाएगा, शिवालिक रेंज हमारे पास आने वाला। ठीक है, इस क्लास में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं, किस तरीके से डिटेल भी जाएंगे हम इसमें, किस तरीके से डिटेल इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास आ चुके 4 हिमालय,
पहले का फॉर्मेशन टेथीस से हुआ, ठीक है, और अदर के हिमालय किस 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 चक्कर से हुआ, किस कारण से हुआ, आपके पास प्लेट टेक्टोनिक से। बट आपको एक चीज नोट याद रखना बच्चों, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, उत्पत्ति के आधार पर सबसे पहला हिमालय कौन सा, ठीक है। तो ये चीज आपके पास नोट आपको याद होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, जिसमें हम हिंदी में बोल सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पहला हिमालय, पहला हिमालय कौन सा हो जाएगा। तो उत्पत्ति के आधार पर पहला हिमालय आप किसको मानेंगे बच्चों, किसको मानेंगे, ग्रेट हिमालय को मानेंगे, ना कि ट्रांस हिमालय को मानेंगे। क्योंकि अगर सच कहूं ना तो ग्रेट ट्रांस कोई हिमालय है ही नहीं बच्चों। ट्रांस हिमालय इज ओनली द सेडिमेंट्स ऑफ द टेथीस, उसका जन्म किससे हो रखा है, टेथीस के सेडिमेंट से हो रखा है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन द फर्स्ट हिमालय विल बी द ग्रेट हिमालय। पहला हिमालय कौन सा होगा आपका, ग्रेट हिमालय होगा, जिसे आप क्या जानते हैं, महान हिमालय के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। किस नाम से इसको जानते हैं, महान हिमालय के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं इसको आगे ले चलूंगा, जैसे हम पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले हमारे पास हिमालय, सबसे उत्तरी हिमालय, हमारे पास ट्रांस हिमालय। तो पहला हमारे पास कौन सा हो गया आपके पास, ट्रांस हिमालय, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे हमें क्या पढ़ना होगा, किसके बारे में पढ़ना होगा, यहाँ पर दर्रे ग्रेट हिमालय में, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से क्या है, ग्लेशियर कौन से, ग्लेशियर से बहुत क्वेश्चन होता है, ओरिएंटेशन पूछा जाता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इनको दर्शाइए। सबसे बड़ा ग्लेशियर, सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर से बहुत बार क्वेश्चन बना, ठीक है। यहाँ पर डिटेल में जाएंगे तब जाके यहाँ इससे बार एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को क्या किस नाम से जाना जाता है, पार हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ठीक है, टेथीस हिमालय के नाम से इसको जानते हैं, याद रखना। इसी को टेथीस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और एक और भी नाम इसको दिया जाता है जिसे हम तिब्बत हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसके कितने नाम पढ़ लिए अपने, 4 नाम हो चुके, ठीक है। इसको तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो 4 नाम हो चुके, ट्रांस, ट्रांस को इंग्लिश हिंदी में पार बोलते हैं, ठीक है। दूसरा टेथीस हिमालय क्यों बोला गया इसको, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हो रखा है बाय द सेडिमेंट्स ऑफ द टेथीस, टेथीस सागर के अवसादों से हो रखा है। अगला हमारे पास कौन सा का, तिब्बत हिमालय। अगर हम इसके भाग देखेंगे तो ट्रांस हिमालय के पार्ट्स कितने होते हैं। ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग, ठीक है, अगर देखा जाएगा ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन सा होगा आपका, काराकोरम आपने पढ़ा होगा। तो काराकोरम रेंज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, ठीक है। काराकोरम, काराकोरम किसका भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम के बाद अगर हम देखेंगे कौन सा, लद्दाख, कौन सा है, लद्दाख। लद्दाख इज द मिडिल पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालय, ठीक है, लद्दाख। एंड लद्दाख के बाद हम कौन सा देखो, सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट, इसका सबसे दक्षिणी भाग अगर देखेंगे हम तो कौन सा हो जाएगा आपका, जास्कर, है ना, पढ़ा होगा आपने, कौन सा होता है, जास्कर। कौन सा पार्ट हो जाएगा इसका, जास्कर सबसे दक्षिणी मोस्ट पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि रटना आपको, जब तक ज्योग्राफी में मैपिंग नहीं करोगे, जब तक ज्योग्राफी मैपिंग नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चों, बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड मेरे साथ आप हर एक चीज में हम क्या पढ़ेंगे, मैपिंग से ले चलेंगे, विदाउट मैपिंग एक भी चीज हम नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से इसको हम दर्शाएंगे, अगर मैपिंग में इसको दर्शाएंगे, ठीक है, अगर मैपिंग में इसको दिखाएंगे, मैपिंग में हम कैसे दिखा सकते हैं इसको, ठीक है, मैपिंग में कैसे दिखा सकते हैं इसको, ये आपके पास बन चुका है। सबसे उत्तरी अगर देखेंगे, सबसे उत्तरी यहाँ पर ये आपका काराकोरम रेंज, ये कौन सा हो जाएगा आपका, काराकोरम रेंज। एंड थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, ये आपका कौन सा हो जाएगा, बीच बीच वाला लद्दाख रेंज, कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हिमालय, ये लद्दाख श्रेणी के नाम से याद रखना बच्चों। लद्दाख अगर थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है, लद्दाख रेंज जैसे तिब्बत में पहुंच जाता है, लद्दाख रेंज जैसे तिब्बत में पहुंच जाता है, इसका नाम वहां पर चेंज हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ द लद्दाख इज नॉन एज, ठीक है। तो इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं इसको बताइए, कैलाश रेंज, किस नाम से जानते हैं इसको, कैलाश श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं, क्लियर है। तो तिब्बत में से किस नाम से जाना जाता है, कैलाश रेंज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट बच चुका है, सबसे दक्षिणी पार्ट, और सबसे दक्षिणी पार्ट कौन सा हो जाएगा इसका, जास्कर रेंज, कौन से हो जाएगा, जास्कर हिमालय हो जाएगा,
ठीक है बच्चों, सबसे दक्षिणी भाग कौन सा हो जाएगा इसका, जास्कर हिमालय हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इतना ही नहीं, हम और भी ज्यादा डीप पढ़ेंगे इसको, काराकोरम, काराकोरम को भी और डीप पढ़ेंगे। काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख को भी और डीप पढ़ेंगे। इसके बाद जास्कर, जास्कर भी और डीप। अभी बेसिकली हमने क्या देखा, बेसिकली यहाँ पर क्या देखा कि सबसे उत्तरी भाग कौन सा है, काराकोरम, ये किसका भाग है। उसके बाद मिडिल पार्ट कौन सा आपका, लद्दाख। एंड लद्दाख के बाद, लद्दाख को आगे जाके तिब्बत में, ये चाइना में इसको किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है इसको, कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। एंड द सदर्न मोस्ट पार्ट, इसका दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, जास्कर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहीं पर अगर आगे ले चलेंगे हम, ठीक है। इसी को अगर मैं डिटेल में, अब आपको और डिटेल जाऊंगा काराकोरम, अब और सब टाइटल में इसके जाऊंगा काराकोरम। काराकोरम का अगर आप डिटेल में पढ़ें तो काराकोरम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, काराकोरम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं इसमें। ठीक है, सबसे मेन इसके बारे में क्या होता है, सबसे उत्तरी भाग, हम बोल सकते हैं ना बच्चों, सबसे उत्तरी भाग है, किसका भाग है उत्तरी भाग, ट्रांस हिमालय का, है कि नहीं, ये ट्रांस हिमालय का सबसे उत्तरी भाग। ठीक है, यहाँ पर इस रेंज में हमें बहुत सारी पीक देखने को मिलेगी, K2, K1, K3, K4 बहुत सारे देखने को मिलेगी। लेकिन कई बार क्वेश्चन बनता है कि ट्रांस हिमालय का हाईएस्ट पीक कौन सी बच्चों, हाईएस्ट पीक, ठीक है, हाईएस्ट पीक, ये सर्वाधिक ऊंची चोटी, सर्वाधिक ऊंची चोटी, थोड़ा हिंदी में लिखता हूं, सर्वाधिक ऊंची चोटी। तो सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, बच्चे बच्चे को पता K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। K2, K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से हम जानते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, एज ए इंडियन सिटीजन यू हैव टू बी नो, ठीक है, जिसमें मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास कि अगर देखा जाएगा, यहाँ पर देखना क्वेश्चन बहुत घुमा के यहाँ से बन सकता है, तो बना भी एग्जाम, क्या क्वेश्चन बना है कि आपको पता है कि नाउ इंडिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत आपका, लेकिन दिस इज पार्ट, ये पार्ट हमारे पास इस तरीके से बच्चों, दिस इज POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। एंड दिस इज LAC, अक्साई चीन, आपने सुना होगा LAC, जिसे आप अक्साई चीन के नाम से भी इसको जानते हैं, किस नाम से इसको जानते हैं, अक्साई चीन। ये वाला भाग कब ले गया हमसे, 1962 में, जब इंडो साइनो वार होता है, ठीक है, भारत में आक्रमण किया जाता है, और ये वाला भाग हमसे ले जाता है कौन, और ये वाला पार्ट तो धोखे से ले गया पाकिस्तान, ये पार्ट हमारा है लेकिन ये धोखे से ले गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे। अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, जो काराकोरम आपका है, काराकोरम में जो K2 रेंज है, K2 यहाँ पर आपका, K2 ये है यहाँ पर। अब ये डिस्प्यूटेड हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन किस तरीके से बना था, K2 भारत का है, हमें मानना ये भारत का हिस्सा है, इट इज द पार्ट ऑफ इंडिया। बट अगर क्वेश्चन बनेगा विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा क्या भारत की सबसे ऊंची चोटी जो विवादित नहीं है, ये विवादित है क्योंकि POK क्षेत्र विवादित क्षेत्र है, पाकिस्तान अपना मानता है, लेकिन ये पार्ट किसका, इंडिया का। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा सबसे विवादित ऊंची चोटी नहीं है, तो विवादित नहीं है, तो विवादित सबसे ऊंची चोटी नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएंगे आपकी, कंचनजंगा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा। और कंचनजंगा आपके कहां पर है, सिक्किम में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्रेट हिमालय में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कहां पर पढ़ेंगे, ग्रेट हिमालय में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, और डिटेल भी जाएंगे इसके लिए, एक एक चीज को ध्यान, डिटेल पूर्वक, एक एक चोटी को, एक एक इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्लेशियर देखने को मिले काराकोरम में, बियाफो, हिस्पर, ठीक है, सोगलुनामा, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, कई सारे ग्लेशियर हमें देखने को मिलेंगे, वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपने यहाँ पर देखना है किस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। क्लियर है, चलिए, तो यहाँ पर K2 इज द डिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक एंड नॉन डिस्प्यूटेड हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी हमारी, कंचनजंगा, जो कहां पर है, सिक्किम में। ये क्वेश्चन बना है, इसलिए कभी भी ध्यान से क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके इसमें क्या लगाना पड़ता है, आंसर लगाना पड़ता है। वैसे अगर देखा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गॉडविन ऑस्टिन है, K2 ही है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाएगा ये डिस्प्यूटेड है POK क्षेत्र में, अगर नॉन डिस्प्यूटेड देखा जाएगा तो नॉन डिस्प्यूटेड कौन सा हो जाएगा आपका, कंचनजंगा, जो कहां पर आपका, सिक्किम में। और कंचनजंगा इज द पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालय, वो आपके पास ट्रांस हिमालय का पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकता है किसके पास, काराकोरम से। अब अगर देखेंगे डायरेक्ट काराकोरम में एक और माउंटेन हमें देखने को मिलेगा बच्चों, जिसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, काराकोरम में
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, K2, K1, K3 बहुत सारे माउंटेन हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन ये K2 सबसे ऊंचा। अगर हम दूसरी रेंज काराकोरम में यहाँ पर है बच्चों राकापोशी। कौन से? राकापोशी। राकापोशी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है काराकोरम से। राकापोशी से क्या क्वेश्चन बनता है कि ये जो आपका क्या है, दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली है। कैसा है? दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली, सबसे तीव्र ढाल वाली है, सबसे तीव्र ढाल मतलब बोल सकते थे हैविंग द मैक्सिमम स्लांट, ये स्लोप, ठीक है, मैक्सिमम स्लोप इसके पास। सर मैक्सिमम स्लोप का मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर इस पे चढ़ाई करे तो बहुत मुश्किल है इस पे चढ़ाई करना, बहुत ज्यादा इसके पास क्या तीव्र ढाल। दुनिया की सबसे ज्यादा तीव्र ढाल वाली माउंटेन कौन है आपका? राकापोशी, जो आपके पास कहाँ देखने को मिलेगा? कहाँ देखने को मिलेगा? ट्रांस हिमालय में। किसके पार्ट में? किसके पार्ट में देखने को मिलेगा? कई किताबों में दे रखा बच्चों, लद्दाख, सॉरी लद्दाख का नहीं है, ये आप अच्छे से अगर एटलस देखोगे तो किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? काराकोरम का पार्ट। क्लियर है? चलिए अब इसी तरीके से अगर आगे जाएंगे, कौन सा, अब हमारे पास लद्दाख का पार्ट आ जाता है। लद्दाख में हम देखेंगे, लद्दाख को एक भारत को क्या माना जाता है बच्चों? इसका भारत का क्या माना जाता है? कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, पता है ना। भारत में दो मरुस्थल है, एक आपके पास गर्म मरुस्थल थार है, और ये आपका क्या माना जाता है? कोल्ड डेजर्ट के नाम से इसको माना जाता है। ठीक है, लद्दाख। और लद्दाख से क्या क्वेश्चन बना हमारे पास? कई बार क्वेश्चन बना था, एक बार एग्जाम में देखा मैंने कि निम्न में से काराकोरम रेंज की अक्साई चीन का भाग कौन सा है? अक्साई चीन भाग में कौन सा आ जाएगा? इसका मैक्सिमम एरिया किसके पास है? अक्साई चीन के पास। किसके पास है बच्चों? अक्साई चीन के पास है। एंड इसी को तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं? अभी हमने आपको बताया, तिब्बत में किस नाम से इसको जानते हैं? हम किस नाम से जानते हैं? कैलाश रेंज के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, कैलाश श्रेणी के नाम से इसको जानते हैं। मैं पहले बता रहा हूं, इतना डिटेल नहीं जा रहे हैं, क्योंकि डिटेल अभी हमने यहाँ पर क्या छोड़े? ग्लेशियर छोड़े, माउंटेन पासेस छोड़े, बहुत डिटेल में छोड़े। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये चीज। अब सबसे दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भाग हमारे पास कौन सा होगा? जास्कर। जास्कर से क्या क्वेश्चन आपके पास? जास्कर से क्या क्वेश्चन बनेंगे बच्चों? ठीक है, जास्कर से ये क्या है आपके पास? ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग, ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग। ठीक है, सबसे दक्षिणी भाग है किसका? ट्रांस हिमालय। एंड इसके बाद हम देखेंगे कि किसकी शुरुआत हो जाएगी? किसकी शुरुआत हो जाएगी? ग्रेट हिमालय की हमारे पास शुरुआत होगी। ठीक है, इसके बाद ग्रेट हिमालय की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन काफी और बनता है, बहुत बार एग्जाम में हमने देखा कि नीचे हम देखेंगे बच्चों, अब ये आपके पास जास्कर हो चुका है, जास्कर। और जास्कर के बाद हम जब मिडिल हिमालय में जाएंगे तो मिडिल हिमालय में एक मिलेगा हमको पीर पंजाल। क्या मिलेगा? पीर पंजाल। बहुत बार क्वेश्चन बना है, इन दोनों के बीच में क्या स्थित है? तो इन दोनों के बीच में क्या स्थित है आपका? कश्मीर वैली। कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी के नाम से काफी बार क्वेश्चन बने, कश्मीर घाटी किसके बीच में मौजूद है? देखिए ऑप्शन में बहुत आ सकता है, पर ग्रेट हिमालय या फिर ट्रांस हिमालय वो भी सही ऑप्शन में, लेकिन मेनली अगर देखा जाएगा कश्मीर वैली का एक्सटेंशन किस किस के बीच में हो रखा है? तो कश्मीर वैली का जो एक्सटेंशन हो रखा है बिटवीन जास्कर एंड पीर पंजाल। पीर पंजाल इज द पार्ट ऑफ द मिडिल हिमालय। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे। और कश्मीर घाटी क्यों फेमस है? किस चीज के लिए फेमस है? करेवा। ठीक है, करेवा के लिए फेमस है। ठीक है, और करेवा में किसकी खेती आपने देखोगे? केसर की खेती बहुत ज्यादा होती है, केसर की खेती बहुत ज्यादा। अब कई बार क्वेश्चन, करेवा किस प्रकार की मिट्टी होती है? वो कैसी सॉइल होती है? करेवा इज फेमस फॉर द सेफ्रॉन, द प्रोडक्शन ऑफ द सेफ्रॉन। करेवा होता क्या बच्चा? आपने देखोगे जब हम किसको पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, तो एक होता है ग्लेशियर लैंडफॉर्म है, डिपोशन लैंडफॉर्म जब हम पढ़ते हैं, डिपोशन लैंडफॉर्म में हम पढ़ते हैं ग्लेशियर डिपोशन लैंडफॉर्म। एक होता है मोरेन्स, मोरेन्स आपने सुना, मोरेन्स जिसको हिंदी में बोलते हैं हिमोर। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लेशियर के द्वारा जो लाए गए अवसाद होते हैं उन्हें मोरेन्स के नाम से जानते हैं, उन्हें हिमोर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उन्हीं हिमोर को करेवा बोला जाता है। ये हिमोर करेवा दो चीज से मिलता है, एक तो सेडिमेंट्स ऑफ द ग्लेशियर, दूसरा सेडिमेंट्स ऑफ द आपने तालाब के बीच में अगर जाओगे, तालाब के बीच में एक ऐसी मिट्टी पाई जाती है, दलदली मिट्टी, वो करेवा होता है। आपको लेक्स बहुत देखने को मिलेगी, कहां पर? कश्मीर। सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, मीठे पानी की झील, वुलर लेक वहीं पर है श्रीनगर में।
जिसका फॉर्मेशन झेलम नदी के द्वारा किया जाता है। उसके बाद डल झील हमें वहीं पर देखने को मिलती है, ठीक है। यहीं पर लद्दाख में हमें पेंगोंग सो, सोमुरेरी लेक अलग अलग देखने को मिलती है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से करेवा सैफ्रॉन केसर की खेती होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपका किसका दिया आपको, ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन बता, और डीप नहीं जा रहा, इसके डीप जाया जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे किसमें, अगर मैं आप ग्रेट हिमालय की बात करूं, ग्रेट हिमालय में हमने आपको क्या बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन सबसे बड़ा हिमालय कौन सा होगा आपका, ग्रेट हिमालय होता है, ठीक है। ग्रेट हिमालय में अगर देखेंगे बच्चों, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो क्या बनता है, बार बार बोल रहा हूं, इतना डीप नहीं जाऊंगा इसमें, तो बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बनता है। यहां से इसका एक्सटेंशन देखा जाता है बच्चों, एक्सटेंशन देखा जाता है, इसका जो विस्तार कहां से कहां हो रखा है, यहां से यहां इसका विस्तार हो रखा है, ये आपको पता होना चाहिए, कहां से कहां इसका विस्तार होगा, यहां से दोनों पीक, सॉरी थोड़ा तो मैं ज्यादा बाहर चले गए, इतना बाहर नहीं है, यहीं पर रखेंगे इसको, ठीक है। ये आपका एक्सटेंशन यहां तक होगा, ठीक है। इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसका नाम आपके पास क्या है बच्चों, नंगा पर्वत, पता है ना आपको, इसका नाम नंगा पर्वत। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा इसका, कौन सा है, नामचा बरुआ, सुना होगा आपने, कौन सा, नामचा बरुआ। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहां से, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों भारत में नहीं है भाई, यस दोनों भारत में, क्योंकि ये अधिक ऑथेंटिकली बोथ आर नॉट प्रेजेंट इन द इंडिया, क्योंकि नामचा बरुआ आपका कहां पर चले गए, भारत से बाहर दिख रहा होगा आपको, कहां पर है, तिब्बत में। और ये वाला पार्ट पीओके के पास, ये वाला पार्ट किसके पास है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास, किसके पास है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास ये वाला पार्ट है, ठीक है। बहुत डिटेल क्वेश्चन यहां से बनता है, अभी सिर्फ मैं पीक्स और रेंजेस आपको बता रहा हूं, इसका एक्सटेंशन बता रहा हूं, ठीक है। इसका जो विस्तार, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास क्या, आपके पास ट्रांस हिमालय, सॉरी कौन से, ग्रेट हिमालय, इसका विस्तार कितना है, लगभग 2500 किलोमीटर फैला है, ठीक है। कितना फैला है, लगभग 2500 किलोमीटर तक इसका एक्सटेंशन है बच्चों, ठीक है। ये देख लेना, देखना क्या यही है, ठीक है, इट इज क्लियर। एंड इसका एक्सटेंशन, बाकी इसका पीक से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा होगा आपके पास, इसका माउंट एवरेस्ट जो आपके पास नेपाल में। उसके बाद हम क्या देखेंगे, कई सारे रेंजेस हमें देखने, मकालो देखने को मिलेगा, ठीक है, अन्नपूर्णा पर्वत देखने को मिलेगा, कंचनजंगा देखने को मिलेगा, और लास्ट में हमारे पास उत्तराखंड में भी कौन सा आपके पास, कौन सा उत्तराखंड के सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा, नंदा देवी हमें देखने को मिलेगा, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं, which is the highest peak of the किसकी, आपकी ग्रेट हिमालय के आपके पास, क्लियर है। वहीं अगर किस पर जाएंगे, मिडिल हिमालय के रेंज में हम जाएंगे, ठीक है, मिडिल हिमालय के रेंज में जाएंगे, तो मिडिल हिमालय के रेंज में ध्यान से देखना बच्चों, इसका एक्सटेंशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट काफी बार पूछा जाता है, एक्सटेंशन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आपके पास पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कश्मीर से स्टार्ट करेंगे, कश्मीर में कौन सा आपका, पीर पंजाल कहां पर आपका, कश्मीर के बाद जैसे ही थोड़ा सा आप हिमाचल में पहुंचेंगे, हिमाचल में कौन सा आपका, धौलाधार, हिमाचल में कौन सा आपका, धौलाधार आपका हिमाचल में। एंड थोड़ा सा आगे जाओगे, कहां पर, अब आप पहुंच चुके कहां पर, उत्तराखंड में कौन सा, मसूरी। थोड़ा सा आगे जाओगे तो नागटिब्बा मिलेगा आपको, नागटिब्बा। एंड थोड़ा सा और आगे जाओगे, नैनीताल आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, नैनीताल आपको मिलेगा। ये तो आपका हो चुका है वेस्ट वाला पार्ट। इसके बाद अगर थोड़ा सा ये दिस इज अब हम नेपाल में पहुंचे, क्योंकि नेपाल में मध्य हिमालय का सबसे बड़ा भाग पाया जाता है, ये बोल सकते हैं लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द मिडिल हिमालय, जिसे किस नाम से जानते हैं, महाभारत रेंज। किस नाम से इसको जानते हैं, महाभारत रेंज के नाम से इसको हम जानते हैं। कई बार क्वेश्चन बना बच्चों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द मिडिल हिमालय, कौन सा आपका महाभारत रेंज। फिर हम जाएंगे यहाँ पर दार्जिलिंग रेंज हमें देखने को मिलेगी, दार्जिलिंग रेंज, देखो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल, लेकिन रेंज सिक्किम में, रेंज कहां पर है, सिक्किम में, ठीक है। तो दार्जिलिंग रेंज हमें देखने को मिलेगी, क्लियर है। चलिए अब ये यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बनते हैं, इनकी एक ही लोकेशन आपको पता होना चाहिए बच्चों,
पीर पंजाल कहां पर आपका? J&K में। धौलाधार हिमाचल प्रदेश में। ये तो बताने की जरूरत नहीं आपको, ये कहां पर आपके है? उत्तराखंड में। महाभारत रेंज कहां पर आपकी? नेपाल में। दार्जिलिंग रेंज की बात करता, रेंज आपके पास सिक्किम में होगी। दार्जिलिंग शहर आपके पास वेस्ट बंगाल में होगा, लेकिन रेंज कहां पर होगी आपके? इसके कहां पर होगी आपके? सिक्किम में होगी, क्योंकि पर्वत कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ना ही स्टेट देखता है, उसका एक्सटेंशन ये चीज नहीं देखता बच्चों। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्लास मैंने आपके लिए लाई। इसके बाद आपके पास कौन सा होगा? ट्रांस हिमालय, सॉरी शिवालिक हिमालय, उसको आगे फर्दर में कंटिन्यू करते रहूंगा। ठीक है, अभी पहले ही बता दे रहा हूं, ये सिर्फ मैं ऊपर से बताया। ठीक है, डीप जाना पड़ता है, माउंटेन्स देखने पड़ते हैं, दर्रे देखने पड़ते हैं, कहां पर कौन कौन से ग्लेशियर है, सब हमें डिटेल यहाँ पर देखने को पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।